जय भवानी। मैं साध्वी देवा ठाकुर। कैसे हैं आप लोग? मेरे मन में कई प्रश्न पैदा हो रहे थे और उनमें विशेष तौर पर एक प्रश्न था चंद्रशेखर रावण। चंद्रशेखर रावण को आप जानते हैं? आजकल सुना है विदेश में है ना? और वो वहां से कई बयान जारी कर रहा है। लोग कहते हैं कि बेटी बेटी होती है और बेटी सबकी सामान्य होती है। अब मैं उसी बेटी की बात कर, वाल्मीकि की बेटी है, दलित की बेटी है, उसी समाज की बेटी है, इंसाफ की बात करती है। हाँ, मैं रोहिणी की बात कर रही हूँ, रोहिणी गाबरी की बात कर रही हूँ। जिस लड़की ने नेताजी को प्रेम, समय, सत्कार, अपनी एजुकेशन का, अपने टाइम का खूब सारा हिस्सा दिया, एक अच्छी दोस्त बनकर, अच्छी प्रेमिका बनकर, उसको विदेश से खूबसूरत सी बहुत सारी स्वीट मोमेंट के साथ साथ अपना कीमती समय यूं ही दे दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि चंद्रशेखर कभी किसी लड़की को चीट कर सकता है, उसकी भावनाओं से खेल सकता है, शोषण कर सकता है, उससे सारे तमाम रिश्ते बनाकर एक वाल्मीकि समाज की बेटी को ऐसे ही रोड पर छोड़ सकता है ना? लेकिन अगर वो चंद्रशेखर रावण चमार नहीं होता ना, कोई और जाति का होता, और रोहिणी वाल्मीकि होती या चमार होती, तो अब तक मुकदमा शायद दर्ज हो गया होता, वो जेल में होता और उसके खिलाफ मैं आप पूरा देश आंदोलन कर रहा होता है ना। लेकिन चंद्रशेखर रावण चमार है, इसलिए रोहिणी वाल्मीकि की बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा। फिर वो रोहिणी विदेश में बेचारी बहुत अच्छी एजुकेशन ले रही है, इसलिए भी उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। फिर चंद्रशेखर और भीम आर्मी की जो गैदरिंग है, जो हाय तौबा करने वाले लोग हैं, बिना कारण भी कई बार एससी एक्ट के मुकदमे कराकर लोगों का मरने पर मजबूर कर देते हैं, तो इसलिए रोहिणी को इंसाफ नहीं मिल रहा। आज मैंने सोचा कि बेटी तो बेटी होती है, बेटी वाल्मीकि की भी बराबर है, बेटी राजपूत की भी बराबर है, बेटी गुज्जर, बनिया, ब्राह्मण सबकी बराबर है, तो क्यों नहीं रोहिणी गाबरी की बात की जाए। मैंने उससे बात की। अब मैंने सोचा कि इस मुद्दे को मुद्दा नहीं, उछलता है, कूदता है, चर्चित होता है और बैठ जाता है। मैं चाहती हूं कि वाल्मीकि की बेटी को इंसाफ मिले अब। और ये जो चंद्रशेखर रावण एमपी है, आपका जो ये नेता है, ये जो मंत्री है, ये जो विदेश की सैर कर रहा है अमेरिका की, अब इसके खिलाफ एक कार्यक्रम शुरू किया जाए कि बेटी तो बेटी है भाई। अब वो रोहिणी गाबरी जो है, वाल्मीकि की बेटी को तो इंसाफ दिलवाना बनता है। अब एक एक स्वर्ण समाज के लोगों को, एक एक वाल्मीकि को साथ आना चाहिए उस बेटी को इंसाफ दिलवाने के लिए। देखो, उसका भी तो शोषण हुआ है ना, उसके साथ भी तो इसने रिलेशन बनाए है ना, उसके अकॉर्डिंग भी तो कई धाराएं बनती है ना। तो क्या चंद्रशेखर रावण के ऊपर नहीं लगनी चाहिए? क्या बीजेपी के लोगों को नहीं सोचना चाहिए? क्या देश के प्रधानमंत्री को इस खबर का अभी तक पता नहीं चला? क्या और भी जो इतने सारे हमारे बढ़िया नेता देश की संसद में बैठे, अमित शाह जैसे लोग, क्या उनको चंद्रशेखर रावण के ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहिए? या अंदर से चंद्रशेखर रावण कोई गूढ़ नीति बीजेपी के खिलाफ बोलते भी हैं और कहीं ना कहीं उसका
लाभ तो कहीं नहीं उठ रहा है। तो मेरे मन में जो प्रश्न उठते हैं वो कहीं ना कहीं जाकर टकरते हैं। अब मैं कंटिन्यू सोच रही हूँ कि हमें रोहिणी गाबरी को, बाल्मीकि की बेटी को इंसाफ दिलवाने के लिए क्या योजनाबद्ध काम करना पड़ेगा, जिससे कि भीम आर्मी के नेता, जिससे कि उनकी तमाम वीडियो ऑडियो वायरल हो रही है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लोगों को सामने उनकी प्रेम कहानी भी नजर आ रही है, फिटनेस के टाइम की वीडियो, इमोशनल होने की वीडियो, प्रेम कथा की वीडियो, तमाम वीडियो हैं। उसके बाद भी रोहिणी ने एप्लीकेशन दी भारत में, और उस बच्ची को अभी तक सॉलिड सा इंसाफ मिलने का ना मिलने का कारण क्या है। भारतीय जनता पार्टी तो देखिए बेटी की बात करती है, बाल्मीकि की बात करती है, ऊंच नीच खत्म करने की बात करती है, स्वर्ण के साथ से भी ज्यादा बाल्मीकि समाज को ऊपर उठाने की बात की, महर्षि बाल्मीकि की बात की, और सबके घर में भोज करने की बात की। तो फिर ये जो रोहिणी है इसकी क्या दुश्मनी है भाई। उसने चंद्रशेखर रावण का, ठीक है, पॉलिटिकल ग्राफ बनाया, उसने उसको डिजाइन किया, उसको उसने प्रेम किया, उसने उसके साथ जो भी बैटर रिश्ते थे वो बनाए। अब उस व्यक्ति ने उसको जब धोखा दे दिया, और धोखे के बाद जब उसने एप्लीकेशन डाल दी, तो कानून तो उस बेटी के लिए भी बराबर है ना जी। तो बीजेपी इसमें इसको बेनिफिट या उसको इंसाफ देने में देरी करने के पीछे चंद्रशेखर कहीं अपने भीम आर्मी के या चमार जाति के लोगों को पागल तो नहीं बना रहा। उसी बीजेपी के खिलाफ तो वो बकवास करता है, उसी बीजेपी के खिलाफ अपने समाज को खड़ा करता है, और वही बीजेपी उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही। तो कहाँ सेटलमेंट है, कहाँ प्रॉब्लम है। उस बेटी के साथ तो बीजेपी का कोई बैर नहीं, रोहिणी बाल्मीकि समाज की बेटी है, इसमें भी कोई शक नहीं, और उसके साथ गलत हुआ इसमें भी कोई शक नहीं। तमाम वीडियो फोटो वो सब कर रहे हैं, उसमें भी कोई शक नहीं। फिर मैं पूछना चाहती हूँ, फिर कहाँ दिक्कत है। आपके पास किसी के प्रश्न हो तो भाई लिखो आप, कि चंद्रशेखर रावण ने क्या उसके साथ गलत नहीं किया। तो मुझे लगता है कि अब मुझे इसके ऊपर एक काम करना पड़ेगा। और मिस्टर चंद्रशेखर रावण, आप रेडी हो जाएं। आपने बहुत हथियार को इस्तेमाल कर लिया, आपने बहुत लोगों को गलत फंसा लिया, बहुत लोगों के खिलाफ हाय हाय करके पैसे लूट लिए, एक्ट लगवा लगवा के ऐसी तैसी फेर दी। अब रोहिणी गाबरी की बारी है भाई। अब मुझे लगता है उसके लिए हमें मैदान में आना पड़ेगा, है ना, काम करना पड़ेगा। साधु की ना पूछिए जात, पूछ लीजिए ज्ञान। तो आज मैं सोच रही थी, लाइव तो मैंने किया कि भाई अगर अमेरिका से शहर खत्म हो गई हो ना चंद्रशेखर, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को, तमाम बड़े संघ में बैठे लोगों को, संगठन में बैठे लोगों को बाल्मीकि की बेटी को इंसाफ दिलवाना 2026 के अंदर, ये अपना परम धर्म समझकर काम करें। अगर रोहिणी को इंसाफ नहीं मिलता, चंद्रशेखर के खिलाफ जितनी भी धाराएं बनती हैं उनमें मुकदमा नहीं होता, और ये सांसद का पद इससे रद्द नहीं होता, तो फिर कहीं ना कहीं फिर बीजेपी के ऊपर संदेह होगा, और बाल्मीकि समाज के साथ बेइंसाफी होगी। एक बेटी के साथ बेइंसाफी होगी, और एक बेटी की भावनाएं, उसका इंसाफ, उसका समय। फिर इसका मतलब ये थोड़ी है नेता है तो 2 4 5 बेटियों को बिस्तर में सुलाकर उनकी जिंदगियां खराब कर दे। नेता है तो इसका मतलब भोग विलास की वस्तु थोड़ी समझेगा। नेता है तो रोहिणी जैसी बच्ची के साथ गलत करके थोड़ी दौड़ेगा। अगर चंद्रशेखर है तो इसका मतलब बाल्मीकि की बेटी के साथ ही बेइंसाफी तो नहीं मैं होने दूं। आज मैं अगर लाइव आई हूं ना, तो बड़ा मंथन करके आई हूँ, सोच के आई हूँ कि इसके ऊपर अब क्या करना चाहिए।
कितने लोग मेरे साथ आएंगे इस मामले में। जो इस बेटी को, रोहिणी घाबरी को इंसाफ दिलाना चाहते हैं ना, वो सारे लोग मेरी इस वीडियो को शेयर करना कि हमें वाल्मीकि की बेटी को इंसाफ दिलाना है भाई। और जो लोग ये कहते हैं ना, कार्ड खेलते हैं, एससी एक्ट का कार्ड खेलते हैं, अब वो लोग कहाँ हैं? क्या दुश्मनी है उस लड़की से भाई? कोई नहीं बोल रहा, कोई उसकी वीडियो नहीं डाल रहा, कोई उस पर आवाज़ नहीं उठा रहा, कोई बात नहीं कर रहा। वाई? क्यों? देखो, अगर आप लोग सहमत है ना और कोई सुझाव है आपके पास, कोई शब्द है, तो लिखिए आप यहाँ पे, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। प्रदीप शेखावत, जय माता जी। साध्वी जी बोला करो, वेरी गुड। आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्या? हाँ, इंसाफ इंसाफ है भाई, बेटी बेटी है भाई। फिर चिल्लाना, चीखना, बकवास करना, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना। देखो, मैं आपसे एक लास्ट एक बात और बोलूं, युद्ध करने के लिए तो तुम्हें योद्धा चाहिए, बोलने के लिए भी तुम्हें हमारे जैसे लोग चाहिए, लेकिन जब सम्मान देने की जरूरत हो ना, बारी आती है, फिर तुम लोग चुप हो जाते हो। जब साथ देने की बारी आती है ना हम लोगों का, फिर तुम्हें सांप सूंघ जाता है, ना तो तुम्हारी जुबान खुलती, ना तुम्हारे मोबाइल में शेयर का बटन रहता, ना लाइक का रहता। हाँ, जब तुम्हें किसी चीज पे बोलने की हमारी जरूरत हो, गर्दन कटवाने की जरूरत हो, बलि देने की जरूरत हो, ऐसी तैसी फिरवाने की जरूरत हो, फिर तुम हमें जरूर कटा कट व्हाट्सअप कर देते हो, देखो जी फलाना आदमी गाली दे गया समाज ने, आओ आप आगे। लेकिन जब पगड़ी बांधने की बारी आती है, तलवार देने की बारी आती है, सम्मान देने की बारी आती है, फिर आप भूल जाते हो हमें। देखो, फिर रक्त तो हम में भी है, फिर हमारा भी खून खोल जाता है, और जब खून खोलेगा तो फिर भाई आपा बोलेंगे, और आपा बोलेंगे तो फिर कहीं आने चक्कर आओगे, और कहीं आने चक्कर आओगे तो फिर मिर्ची लगेगी। आपके चक्कर में कहीं क्या कह रहे हैं, कहीं कहीं जैब। अरे महाराज, नहीं नहीं नहीं, गोली गोली का नाम मत ले, मैं तो सिर के दर्द की गोली नहीं लेती बाबू, ऐसे मत कर, ड्रा मत भाई। मैं ब्लैक कॉफी पी रही हूँ, ओके। बदमाश है लोग भाई, कसम से। तो ये मत चला भैया, मुझे बहुत डर लगता है। नहीं नहीं, आज मैंने भूमिका बनाई है और अपन इसके ऊपर मजबूत तरीके से काम करेंगे, और हमें काम करना पड़ेगा भाई। तो इसलिए मैं आज प्रॉपर तरीके से रोहिणी के लिए कौन कौन मेरे साथ है इस मुहिम में, कि चंद्रशेखर रावण जैसी बीमारी को जेल भेजा जाए। इस चंद्रशेखर रावण अयासी जो करता है, ये दलित समाज के साथ, चमार समाज के नाम पर, भीम आर्मी के नाम पर जो लोगों को लूट रहा है, ये जो बीजेपी के भी कुछ लोगों के साथ, मुझे ऐसा लगता है इसका ये बेनिफिट उठा रहा है। अगर ये बेनिफिट ना उठाता, अगर इसकी कहीं सेटिंग ना होती, तो अभी तक इसका पर्चा दर्ज होके विद 376 ये जेल के अंदर होता, ये सांसद के पद से भी दूर चला जाता। कारण क्या है, मेरे को ये ढूंढना है, इसका अल्ट्रासाउंड करना है चंद्रशेखर रावण का। आखिर ये मामला क्या है इसका, इसकी सेटलमेंट कहाँ है? मुझे वो नेता ढूंढना है, भले बीजेपी में क्यों ना हो, बट मैं तो इसको सर्च करके हटूंगी। आज मेरी रोहिणी से बात हुई, वो मासूम बच्ची किस तरह से इस नेता के बहकावे में आ गई, किस तरह से उसकी मासूमियत का, एजुकेशन का, किस तरह से मेंटली स्ट्रेस में है वो, कैसे वो पीएचडी अपनी जो भी डॉक्टरी कर रही है वहाँ पर, इसको मतलब उसने नॉलेज दी, ज्ञान दिया, प्रिपेयर किया, प्यार दिया, वक्त दिया, दोस्ती निभाई। एक प्रेमिका का बहुत बड़ा बलिदान होता है, और ये आज अपनी बीवी बच्चों के साथ खुश है। उसको आंसू देने को देके और अकेले रोड पे छोड़ दिया। अब वो बेचारी ना उधर की रही ना इधर की रही। अरे गलत तो उसके साथ भी हुआ, धोखा तो उसके साथ भी हुआ, फरेब तो उसके साथ भी हुआ, एक बच्ची की मासूमियत खराब तो उसकी भी हुई। इसने पता नहीं कितने लालच दिए होंगे, पता नहीं कितनी चीजें उसको कही होंगी, नेता बन जाऊंगा, एमपी बन जाऊंगा, उसके बाद तुम्हें परवाह नहीं है, मेरी बीवी ऐसी है, मेरी बीवी वैसी है। और आज जब सेटल हो गया, मंत्री एमएल अपना एमपी बन गया, उसके बाद उसको सब याद आ गए, है ना।
तो ऐसे जो लोग चीट करते हैं उनका इलाज तो मुझे लगता होना चाहिए। बंटी जी, आपकी राय क्या है? देखो, इस मुहिम में चंद्रशेखर रावण के खिलाफ कौन कौन मेरे साथ है, और रोहिणी घाबरी को इंसाफ कौन कौन दिलवाना चाहता है, वो वाल्मीकि की बेटी है। तो वो लोग मेरी इस वीडियो को शेयर करके चलाना। जो लोग नहीं चाहते, मेरा इसमें कोई, मैं एमपी नहीं बनती इसकी सपोर्ट कर दूंगी। तो अगर मैं रोहिणी घाबरी के लिए आज बोल रही हूँ तो मेरा इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। मैं तो सिर्फ एक वाल्मीकि की बेटी की बात करना चाहती हूँ। मैं तो महर्षि वाल्मीकि की भी बात करती हूँ, और मैं जातिवादी नहीं हूँ। अरे वो सहारनपुर का हो चाहे वो खिंचनपुर का हो, मुझे इससे मतलब नहीं है वो कहाँ का है। मुझे चाहिए कि वो रोहिणी घाबरी वाल्मीकि समाज की बेटी है, और मैं तो उसको, अब उसके लिए मैं काम करना चाहती हूँ। अब उस मुहिम में मैं अकेली काम नहीं कर सकती, आपका मुझे साथ चाहिए। उसमें से सॉलिड, मजबूत और रियल आदमी कौन है वो मेरे साथ आए। झूठे मुझे आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, साध्वी जी आगे बढ़ो, वो लोग नहीं चाहिए। नकली आदमी नहीं चाहिए मुझे, कि हमने एक पोस्ट डाल दी कि आज आप लोगों की मुझे ज़रूरत है, 1-1 रुपया भेज दो, तुम लोग वापस मैसेज नहीं आए। ऐसे आदमी नहीं चाहिए मुझे। जो ज़रूरत की बात और काम की बात पर तो कोई रिप्लाई ना आए, कोई स्मार्ट सी फोटो आ गई तो 15 हार्ट भेज दे, वो आदमी नहीं चाहिए हमें। ऐसी फेक फैन फॉलोइंग भी नहीं चाहिए। मुझे चाहिए मर्द, वो आदमी जो वाकई साथ खड़े रहें, जिनको डर लगता है वो घर बैठे, और जिनको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता, ना गोली से, ना जेल से, ना मुकदमों से, और ना लड़ने से, ना सिर फड़वाने से। वो आदमी तो हमारे साथ आया करो। और जो घर बैठे बैठे छोटा सा एक रिचार्ज करवा के स्वाद लेवे ना, स्क्रॉल करके रील ऊपर नीचे, वो आदमी हमारे किसी काम के नहीं भैया। वो तो सो जाओ, अपना खा पी के बाथरूम करके अपने बिस्तर में सो जाया करो, सपने देखा करो। ऐसे नपुंसक आदमी नहीं चाहिए हमें। हमें चाहिए वो आदमी जो रियल में लड़ सके मर्दों की तरह। वो उन आदमी का हमें क्या काम, जो बस तेरी माँ की, तेरी बहन की, उसकी बहन स्मार्ट है, उसकी बुआ स्मार्ट है, वो आदमी नहीं चाहिए। हमें चाहिए धरातल पर काम करने वाले व्यक्ति, जो रियल में बात कहने का दम रखे के साथ। जी सही कह रहे हैं, हम आपके साथ हैं। अगर आप इस जात पात से, ऊंच नीच से, भेदभाव से ऊपर उठ गए हो ना, तो रोहिणी वाल्मीकि नहीं, हमारी सबकी बेटी है। उसके लिए जो मेरे साथ आना चाहते हैं ना इस मुहिम में, वो इस वीडियो को शेयर करके मुझे मेरे इनबॉक्स में मैसेज करना, अपना नंबर मुझे छोड़ना। एक बढ़िया एक लिस्ट बनाकर, एक पूरी टीम बनाकर रोहिणी घाबरी के लिए एक लड़ाई लड़ेंगे। और उसको मैंने बीजेपी के भी कई नेताओं से बात करनी है, चाहे मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलना पड़ो। अब तो मैं चंद्रशेखर रावण के लिए मैं कभी नहीं बोली। 15 साल में मैंने कभी उसके खिलाफ पोस्ट नहीं डाली, कभी एक बयानबाजी नहीं की। चाहे उन्होंने कितने ही लोगों पे ऐसी एक्ट लगवाया, कितने ही गरीब लोगों से पैसे लिए, कितने ही समझौतों के नाम पे इनके वकीलों ने, कईयों ने पैसे लिए, कईयों ने इनको ब्लैकमेल करते हैं, कई जगह पे मैं देखती हूँ। मैं कभी नहीं बोली। लेकिन अब रोहिणी का जो दर्द, मासूमियत, इंसानियत, उसकी मर्यादा को चंद्रशेखर रावण ने जो भंग किया बेचारी की। सोशल मीडिया पर 200 वीडियो आ रही है, अगर वो कल कोई ऐसी वीडियो भी पोस्ट कर दे फिर क्या होगा तेरा? है जब तो फेस पैक भी वीडियो कॉल पे लगाता था चंद्रशेखर रावण रोहिणी घाबरी के साथ, अब कहता है मेरा कोई लेना देना नहीं। जब तो पेट भी दिखाता था कितना बाहर है कितना अंदर है। अब नेता बन गया, एमपी बन गया, तो अब उससे कोई वास्ता नहीं है तेरा, है? क्योंकि वो लड़की साहिल निसिंग, वेरी गुड। कहाँ से आप लोग जुड़े हैं कमेंट्स करें। आज भाई मेरा विषय था, जो नए जुड़े हों, चंद्रशेखर रावण को मैं चाहती हूँ उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो, और रोहिणी घाबरी को, वाल्मीकि की बेटी को इंसाफ मिले। इसीलिए मैं भूमिका बना रही हूँ। और जो मेरे साथ आना चाहते हैं उनसे मैंने आह्वान किया है, वो मुझे पर्सनल मैसेज करें, जो मजबूत हो, मन से भी, तन से भी, धन से भी, और सोशल मीडिया पर हमें खूब सपोर्ट कर सकें। जिनके पास ये 2-3 चीज़ ना हो, वो आदमी बिल्कुल नहीं चाहिए जो किसी काम का नहीं हो, जिसका कालजा नहीं हो, जिसका सिस्टम काम नहीं करता, वो नहीं चाहिए। गोंदर, वेरी गुड। गोंदर
मिलेगा, सूरज भाई को भी इंसाफ मिलेगा। हम जहाँ खड़े होते हैं ना, अधूरी लड़ाई लड़ते नहीं, भले हमारे साथ कोई आए ना आए। हमने आज तक अपनी ज़िंदगी में 20 साल में सारी लड़ाइयाँ खूब कई बार अकेले लड़ी हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ 5 रुपए देने वाले भी बड़े कम लोग होते हैं। हाँ, 5 बातें जरूर कह सकते हैं जाते जाते, तो इसलिए खूब अंदाज़ा है हमें। कलायत वेरी गुड। फटाफट कमेंट्स करो, बस 2 मिनट लाइव हो रहा हूँ मैं, फिर बंद कर रही हूँ। रोहिणी के लिए टीम बढ़ा रहे हैं और काम करेंगे। चंद्रशेखर रावण का करना पड़ेगा इलाज हमें। कोलैब भेज रहे हैं मिस्टर ठाकुर साहब, क्या बात है। अच्छा, गोंदर से शर्मा जी, जय हिंद। आया करो, संडे को मैं यहाँ होती हूँ, तो मेरे आसपास के लोग हो, बैठा करो, मिला करो, योजनाएं बढ़ाया करो। अपने एरिया में क्या क्या काम नहीं हो रहे उनकी आवाज़ उठाया करो। सड़कें अभी भी टूटी हुई हैं, उनकी बात किया करो। अब भी साइन बोर्ड कितनी जगह नहीं है, उनकी बात किया करो। एरिया में हमने विधायक बनाया है कबीरपंथी जिससे को, उससे काम लिया करो। तो आया करो, सारे लोग मिला करो, बात किया करो, संडे को आके मंदिर आया करो, सेवा भावना रखा करो, एक दूसरे को सपोर्ट किया करो। कब तक आप लोग नफरतों में, घमंड में, गुस्से में दूर बैठे रहोगे? जो ग्रोथ होती है ना, मुट्ठी बंद होती है, वही ताकत होती है, तभी इंसाफ मिल पाता है। ये जो डायरेक्शन खराब होती है ना, फिर नहीं होगी, ठीक जगह पे जाके वार होगा। फिर आशीर्वाद देना साधु जी, खुश रहो जी, खुश रहो। गगसीना वेरी गुड, हमारे पास ही है संधू साहब। ये जो बीच बीच में गाली वाली कोई दे ना, इसको डबल दिया करो। आज मैंने गाली नहीं देनी, आज गोरखनाथ जी का जन्मदिन है। बाकी तेरी माँ के भी, और क्या हाल है? ठीक है, चली गई अंदर, मैंने कॉफ़ी पी ली, नहीं आ जाती बाहर। रिसाल राणा वेरी गुड, कहाँ से राणा जी? अच्छा, जयंती की तैयारियां चल रही हैं। 3 मई का तो कोई ऐसा विशेष कार्यक्रम है नहीं, लेकिन 9 को मैं जा सकती हूँ। नहीं, 3 मई का मेरे पास कोई इनविटेशन नहीं आया। अजय जी, जी जी, नहीं, सरकार की ओर से 9 मई का मना रहे ना, वहाँ से तो आज भी कॉल आया था। 3 का मेरे पास अभी यहाँ से कोई नहीं है। नरवाणा वेरी गुड, विशाल, तुषार, जय माता जी, जय भवानी, ओम नमः शिवाय, जय भवानी, आशु, मुझे भी आपका आशीर्वाद चाहिए। प्रिया, तो फिर वही आना पड़ेगा उसके लिए, संडे को 10 बजे मिलकर मिलेगा आशीर्वाद। तो आशीर्वाद व्हाट्सएप पे कोई सुविधा नहीं है। ना ना, इन्हें बताऊंगी मैं चंद्रशेखर रावण ने। ये मेरा पहली बार, मेरा ना गरारी अड़गी मेरी। रोहिणी से मेरी बात होती है, अच्छी बात होती है मेरी उससे। गोंदर वाले मामले के बाद वो चाहती है मुझे भी इंसाफ दिलवाओ साध्वी जी। मैंने कहा जरूर मिलेगा। आजन तो इसने अमेरिका अयासी करके फिर करते हैं इसके मामले में बातचीत, क्योंकि अभी तो वो थोड़ा थोड़ा ठंड से आया अमेरिका से, फीलिंग लेके, खा पी के वाइन वुइन अयासी कर के आया होगा। उसने तो पागल बना रखे है भीम आर्मी के नाम पर, SC एक्ट के नाम पर, अपनी नेतागिरी के नाम पर, अपनी गरीबी दिखाने के नाम पर। सारे दलित लोगों का असली शोषण तो इस चंद्रशेखर रावण ने ही कर लिया। चलो, बड़ा अच्छा लगा। जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो मेरे को व्हाट्सएप करें या फिर इनबॉक्स करें। और मुझे मजबूत लोगों की ज़रूरत है। मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है कि काम का मैसेज देखे नहीं और बिना काम के मैसेज पर 50 रिप्लाई आए। ऐसे लोग नहीं चाहिए मुझे। मैं खूब परखती हूँ, देखती हूँ, झरना मारती हूँ, और ठीक लोगों की लिस्ट है मेरे पास। ऐसे तो लाखों लोगों को मैं और आप जानते हैं, पर मुझे फेक लोग नहीं चाहिए जिनका कोई 5 रुपये का सुख नहीं हो। वैसे आदमी चाहिए ही नहीं हमें। ठीक है जी, जय हिंद, भारत माता की जय।